नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और मैं उन छात्रों के लिए आज उपस्थित हूँ जो प्रायः प्रतिदिन कक्षा में आते हैं, और उन छात्रों के लिए भी उपस्थित हूँ जो कभी नहीं आते। जो कभी कभी आते हैं उनको बार बार प्रणाम, और जो नहीं आते उनको 100 बार प्रणाम। आप सबकी विद्वता और आप सबका बौद्धिक स्तर देख करके हृदय गदगद है। तो इसलिए बार बार आग्रह करने के पश्चात भी आप सबके दर्शन दुर्लभ हैं। तो हमने विचार किया कि क्यों न पाठ्यक्रम पर एक वीडियो बनाई जाए, और आप सभी, क्योंकि मोबाइल तो आजकल सब कोई चला रहा है, तो आप सभी अगर जिस भी प्रकार से उपस्थित अपना दर्ज करना चाहें तो कम से कम पता तो रहे कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है, और हमें पढ़ना क्या है, किन किताबों से पढ़ना है, किस सर से पढ़ना है। ठीक है, सर का नाम भी नहीं पता है। मेरा नाम डॉक्टर मनीष त्रिपाठी है। तो जो भी छात्र हैं जो संस्कृत के शुभेच्छु हैं और संस्कृत पढ़ने की जिनकी जिज्ञासा है, जो संस्कृत में अपना नाम लिखाए हैं, तो उन सभी के लिए यह वीडियो मेरा। तो हमने कल एक वीडियो बनाया था BA प्रथम वर्ष के लिए। मेजर में 2 प्रश्न पत्र है, तो मेजर फर्स्ट का मैं बना करके वीडियो डाला था। अब ये जो है मेजर द्वितीय प्रश्न पत्र है। ठीक है, BA प्रथम वर्ष, ठीक है, और विषय संस्कृत और प्रश्न पत्र द्वितीय। ठीक है भैया, एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर रहिए। और इस पेपर का नाम है आर्ष काव्य एवं लौकिक काव्य। क्या नाम है? आर्ष काव्य एवं लौकिक काव्य। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र को क्यों पढ़े भैया, क्या जरूरत है? हम तो खुद बृहस्पति हैं, तो इसलिए हमको क्यों पढ़ना चाहिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि नैतिक मूल्यों के विकास में यह सहायक होगा। जो आप अब तक करते आए हैं उससे आगे बढ़ करके आपके जो व्यवहार है, आचरण है, उसमें ये सहायक होगा। फिर रामायण सुने होंगे आप सभी। रामायण जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित है, और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, उसमें उसके विषय में आप जान सकेंगे। ठीक है, जो सर्वकालिक सार्वजनिक उपादेयता और राष्ट्र के निर्माण में सहायक है, हर जगह उसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी आप जान सकेंगे, इसलिए हमें यह पढ़ना है। क्लियर? और तीसरा है भारतीय संस्कृतियों का ज्ञान। हमारे यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं और परंपराएं हैं, उनके बारे में हम सभी जान पाएंगे कि क्या हैं वो संस्कृतियाँ, किस प्रकार का आचरण है, किस प्रकार का व्यवहार है। और महापुरुषों के आदर्श और चरित्रों के विषयों में जान पाएंगे कि महापुरुष कौन कौन से रहे, उनका आदर्श चरित्र क्या था। ठीक है, हमारी तरह बड़ा बड़ा फोन लेके टहलते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, या वो क्या क्या करते थे, कितनी कठिन साधनाएं करते थे। चौथा है प्राचीन सामाजिक संरचना एवं उत्कृष्ट समाज का ज्ञान। ठीक है, जो समाज की संरचनाएं हैं, ठीक है, अरण्य कांड हर जगहों पे दिया है वेदों में। तो उस समय जंगलों का जीवन किस प्रकार से हुआ करता था। ठीक है, तो वो सामाजिक संरचनाएं और उसकी जो समाज का ज्ञान कि साथ में रहने वाले लोग जो पड़ोसी हैं, अगल बगल के हैं, उनके यहाँ अगर कोई भी समस्या होती है तो हमें वहाँ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम संस्कृत वाले हैं। यथा उचित सलाह भी देना चाहिए। फिर कौशल और विकास, कौशल का विकास और लेखन कला की दृष्टि से भी यह उपयोगी है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो है संस्कृत छात्र की लेखन शैली बड़ा ही सुदृढ़ करती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये है
कि जो उपदेशात्मक काव्य हैं वह आपके जीवन में, व्यवहार में, आचरण में, सब में परिवर्तन ला देते हैं। अगर आप उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं तो सब कुछ यकीन मानिए बदल जाएगा। मैं आज जो हूँ वो पहले नहीं था। ठीक है, एक संस्कृत पढ़ने वाला और एक अन्य विषय पढ़ने वालों से कंपेयर कर लीजिएगा, दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है, सहनशीलता, धैर्य, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होता है उन लोगों में। तो इस प्रकार का उद्देश्य जो है रख करके इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। तो प्रश्न पत्र 2 में हम सभी देख रहे हैं आर्ष काव्य एवं लौकिक काव्य। इसमें भी इकाई 5 है। ठीक है, और इसके भी नंबर का जो संख्या है वह 70 है और इसमें भी 30 नंबर की 2-2 सीसी रहेगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इकाई 1 में जो है वाल्मीकि रामायण है भैया। ठीक है, वाल्मीकि रामायण जो अभी मैं ऊपर बता रहा था आदि काव्य है ये। ठीक है, इससे पहले कोई काव्य नहीं माना जाता, तो रामायण हम सभी का आदि काव्य है और इसकी रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। ठीक है, तो हम लोग को इसके बारे में जानना है, इसमें कितने कांड हैं, कितने सर्ग हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में, किन किन कांडों में कितने सर्ग हैं, उसमें क्या क्या कार्य हुआ है, कौन कौन सा वर्णन है, और उसमें से भी कह रहे हैं कि बाल कांड का प्रथम सर्ग पूरा पढ़ना है। आदि काव्य रामायण के बाल कांड 7 कांड है, तो 7 कांड में पहला जो है बाल कांड का प्रथम सर्ग व्याख्या सहित और उसका सामान्य परिचय, ये हम सभी को जानना है। बस इतना ही है वाल्मीकि रामायण। ठीक है, तो आप सभी अगर पढ़ने के इच्छुक हैं तो मैं वो भी पढ़ाऊँगा ऑनलाइन, अगर आप वैसे ही पढ़ना चाह रहे हैं तो। नहीं तो ऑफलाइन तो आप सभी को मैं फूल माला लेके खोज रहा हूँ। ठीक दूसरा है भैया महाभारत, जो सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत, महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित है। ठीक है, और इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 है और रामायण में श्लोकों की संख्या 24,000 है। ठीक है, तो महाभारत में जो 18 पर्व हैं, कितने पर्व हैं भैया? 18। आदि सभा वन विराट ऐसे करके है 18 पर्व, वो मैं बताऊंगा। 18 पर्व में शांति पर्व पढ़ना है कि कैसे विकट स्थितियों में भी शांति बनाए रखें, कोई भी बाधा आए एकदम चुपचाप मौन धारण करके शांत रहें, तो वो पढ़ना है हम लोग को। शांति पर्व पढ़ना है, लास्ट वाला एकदम। ठीक है, और महाभारत का सामान्य परिचय जानना है, किसने लिखा, किन किन पर्वों में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, कब पांडव का राज्य हड़प लिया गया, कब उन लोग का वनवास हुआ, वन पर्व में क्या हुआ, आश्रमवासी पर्व में क्या हुआ, मौसल पर्व में क्या हुआ, कब ये दुर्योधन दुशासन का वध हुआ। ठीक है, कब ये लोग, स्त्री पर्व भी है, स्त्रियों का विलाप का है, कब स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्ग में कौन कौन लोग गए। ठीक है, ये आदि जो सामान्य परिचय है इन सभी के बारे में हम सब जानेंगे, ये एक प्रयास है। अब भैया दूसरी इकाई खत्म हो गई। तीसरी इकाई है भैया काव्य परिचय ना। रघुवंश, रघु और वंश मिल के बन गया रघुवंश। रघुवंश महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने किया। कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंश महाकाव्यम, ये लघुत्रयी में आते हैं। और इसकी रचना जो महाकवि कालिदास जी ने किया है, तो रघु और वंश, तो इससे ही स्पष्ट होता है कि रघुकुल की जो वंशावली या वंश परंपरा रही है,
30 से 31 पीढ़ियों तक का वर्णन है उसमें। ठीक है, तो उनकी वंश परंपरा है और उस वंश परंपरा में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, इन सभी के बारे में रघुवंश महाकाव्य में लिखा हुआ है। तो प्रथम सर्ग को पढ़ना है। ठीक है, प्रथम सर्ग को संपूर्ण पढ़ना है और उसका पूरा सामान्य परिचय पढ़ना है रघुवंश महाकाव्य का। तो इस प्रकार से किन किन सर्गों में क्या हुआ, कब राजा दशरथ जी देवासुर संग्राम को लड़े थे, कब वह कैकेयी जी को वचन दिए थे, कब फिर सीता का स्वयंवर हुआ, कब वहाँ रामचंद्र जी को आए और कब फिर वो वनवास गमन हुए, कब कब क्या क्या हुआ, ऋतुओं का वर्णन है बहुत सारी, और उनकी वंश परंपराओं में कौन कौन क्या हुए, फिर राम जी के जाने के बाद भी आगे कौन कौन लोगों ने उन राज्यों को चलाया, इन सब के बारे में हम लोग सामान्य परिचय जानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरी इकाई भी समाप्त हो गई। अब आते हैं चौथी इकाई पे। तो चौथी इकाई है भैया स्वप्नवासव दत्तम। ठीक है, तो स्वप्नवासव दत्तम में प्रथम से तृतीय अंक तक, शायद 6 अंक है या 7 अंक है इसमें स्वप्नवासव दत्तम में। तो ये जो नाटक है ना, इसमें 1 से 3 अंक तक पढ़ना है हम लोग को, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रयास है और 90% समझ रहे हैं। तो स्वप्नवासव दत्तम ये भास की रचना है, महाकवि भास की, तो इसको पढ़ना है। और इस प्रकार से ये चौथी इकाई भी खत्म हो गई। और जो इम्पोर्टेंट है भैया हितोपदेश, जो हम सबको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो हितोपदेश में मित्र लाभ है, इस पर उपदेशात्मक कुछ कुछ श्लोक हैं, उसे पढ़ना है। ठीक है, और जो और एक है वो है नीति शतकम। तो नीति शतक जो है 1 से 50 श्लोक तक हम सभी को पढ़ना है। नीति शतक में 100 श्लोक है, तो उसमें से 50 तक ही पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम सभी, ठीक है, इन पाठ्यक्रमों को आसानी से पढ़ करके समाप्त कर सकते हैं, अगर पढ़ने की इच्छा होगी तो। ठीक है, तो अब इसमें 2 पेपर होगा, CCE का सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, असाइनमेंट कह सकते हैं उसको, असाइनमेंट तो अलग होता है, लेकिन CCE 2 होते हैं 15-15 अंक के, 30 नंबर वो हो जाएंगे। और फिर क्लास टेस्ट होता है, असाइनमेंट होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है जो दिया जाता है आप सभी को, वो सब आप तैयार करेंगे और तैयार करके जो है प्रस्तुत करते हैं, तो उसका मार्किंग होता है। तो इस प्रकार 7 प्रश्न पत्र है। उस प्रश्न पत्रों के बारे में भी मैं बता दूंगा आप सभी को कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स मिला करके 7 प्रश्न पत्र हैं BA फर्स्ट ईयर में। तो ये रहा संस्कृत मेजर के प्रथम और द्वितीय, ये द्वितीय प्रश्न पत्र था, जो हमने इन सब का सिलेबस में हम सभी को क्या क्या पढ़ना है, कम से कम ये तो ज्ञान और जानकारी रहना चाहिए। तो इसलिए आप संस्कृत के संपूर्ण या समस्त छात्रों से यह निवेदन है कि आप सभी जरूर देखें कि हमारी भारतीय संस्कृत धरोहर कैसी रही है, ये जाने, ये हमारा सौभाग्य है। या जैसे भी कह लीजिए कि हमारा पुण्य उदय हुआ है कि हमको संस्कृत पढ़ने का अवसर मिला है। संस्कृत कोई सामान्य नहीं पढ़ सकता, संस्कृत जो पढ़ रहा है वह किसी न किसी प्रकार से विशेष होगा, क्योंकि आम जन में संस्कृत का एक ऐसा खौफ है, अरे संस्कृत पढ़ते हो, तो उसे लगता है कि इन सब छात्रों में यह विशेष है, संस्कृत की इतनी बड़ी महत्ता है। ठीक है, तो पढ़ने वालों के लिए तो संस्कृत बहुत कुछ है, और न पढ़ने वालों के लिए तो भैया राम राम सीताराम। तो आप सभी संस्कृत जिज्ञासुओं के लिए यह वीडियो समर्पित है, और
उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। मेजर द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है, आर्ष काव्य और लौकिक काव्य, इन दोनों के बारे में आप बेहतर परिचित हो सकेंगे, जान सकेंगे, यह हमारा प्रयास है। मिलेंगे आपको नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।